पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बड़ी खबर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पेशी से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर किया। अमेरिका के मैनहट्टन कोर्ट ने ट्रंप को पेशी के दौरान जो मामला था पिछले हफ्ते किस तरीके से उनके ऊपर ये पूरा का पूरा मामला तय हुआ था, और अब सामने आप ये कोर्ट से तस्वीरें देख रहे हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर आप सबसे पहले टाइम्स नाउ नव भारत पर देख रहे हैं। मैनहट्टन कोर्ट के बाहर की तस्वीर, जब डोनाल्ड ट्रंप पेशी के लिए पहुंचे थे मैनहट्टन कोर्ट के बाहर उनकी गाड़ियों का काफिला पहुंचा था। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, बड़ी तादाद में वहां पर एजेंट्स की तैनाती, क्योंकि बड़ी तादाद में ट्रंप के समर्थक भी वहां पर सड़कों पर मौजूद थे। ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है। अमेरिका के मैनहट्टन कोर्ट में ट्रंप की पेशी हुई है। पेशी से पहले पुलिस ने ट्रंप को गिरफ्तार किया जब उन्होंने सरेंडर किया, और पहले ऐसे अमेरिका के राष्ट्रपति जिन पर क्रिमिनल चार्जेस लग रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को जेल या बेल, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। ऋषभ प्रताप हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करते हैं। ऋषभ, ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर, अमेरिकन हिस्ट्री में पहले ऐसे प्रेसिडेंट जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगने जा रहे हैं। देखिए, अमेरिकी इतिहास में पहली बार हो रहा है कि एक ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला हो उनके ऊपर चार्जेस लगाए जाएं, और पहली बार फॉर्मली चार्ज किया जा रहा है किसी फॉर्मर प्रेसिडेंट को। देखने की बात होगी कि यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप अपने 2024 की जो बिड है उनका प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए वो कैसे आगे डिजाइन करते हैं। कई लोगों का मानना है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के लिए एक बूस्ट की तरह भी काम करेगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है, जब भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सड़कों पे उतरिए और मेरा सपोर्ट कीजिए, हमने किसी को ज्यादा देखा नहीं है सड़कों पे उतरते हुए भी। आज भी मैनहट्टन कोर्ट के सामने अगर आप देखें तो न्यूयॉर्क पुलिस ने 38,000 पुलिस के लोग लगाए हुए हैं वहां पे सड़कों पे, लेकिन उतनी भीड़ नहीं आई है ट्रंप के सपोर्ट में। लेकिन अभी जो देखिए यहाँ से अगले 5 से 6 घंटे जो होंगे वो काफी क्रूशियल होंगे डोनाल्ड ट्रंप के लिए। अभी वो मैं आपके पास आता हूँ। 3 बड़ी तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर है जिनके बारे में दर्शकों को बताना जरूरी है। पहली तस्वीर अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर है, जब मैनहट्टन कोर्ट पहुंचे, उनको गिरफ्तार किया गया जब उन्होंने सरेंडर किया। लेकिन इससे पहले की दोनों तस्वीरें देखिए, जब वो जा रहे थे मैनहट्टन कोर्ट तो बड़ी तादाद में उनके समर्थक पहुंचे थे, सड़कों के किनारे थे और बाकायदा हैंड वेव करके उनका अभिवादन कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। और ऋषभ जैसा जिक्र कर रहे हैं, पहले ऐसे पूर्व राष्ट्रपति जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस। एक और तस्वीर सामने आई है, एक और तस्वीर संभवतः ये कोर्ट रूम के अंदर या गलियारा जो होगा पुलकित। हाँ, देखिए कोर्ट रूम की तस्वीर है जो इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है कि किस तरीके से कोर्ट रूम के अंदर और बाहर जो पूरा ये कॉरिडोर है उसमें सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, क्योंकि एक भारी संख्या वहां कोर्ट के बाहर मौजूद थी। डोनाल्ड ट्रंप की आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से वो पहुंचे थे, और उसके बाद कोर्ट रूम की तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी अब सामने आने लगा है। मैं विश्वास नहीं कर सकता ये हो रहा है, ट्रंप ने ये बात अब कही है। निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर किया और सरेंडर करने के बाद उन्हें उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद उनका ये पहला बयान, ये विश्वास मैं नहीं कर सकता कि अमेरिका में ये कुछ हो रहा है। ऋषभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, परिस्थितियां डोनाल्ड ट्रंप के लिए कितनी मुश्किल, क्योंकि वो 2 बयान उनके मैं जरूर कोट करूंगा, उसके बाद आप अपडेट जरूर करेंगे। जब उन्होंने कहा कि अमेरिका को फिर से महान बनाना है अपने देश को, अब वो कह रहे हैं विश्वास नहीं हो रहा कि अमेरिका में ऐसा हो रहा। बना लिया था जब ट्विटर से हटाया गया था, तो उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप अपने सारे बयान ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रूथ पे ही देते हैं। और इस पे अब ये जो कह रहे हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे अरेस्ट किया जाएगा, ये अमेरिका में हो रहा है। तो वैसे भी ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ ऐसे चार्जेस लगाए गए हैं, क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए हैं और उनको अरेस्ट किया गया है। पहली बार ऐसा होगा कि पूर्व राष्ट्रपति का फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, हो सकता है मगशॉट भी लिया जाए। हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी क्योंकि उनको सीक्रेट सर्विस का प्रोटेक्शन हासिल है, तो हथकड़ी तो नहीं लगाई जाएगी, लेकिन उनको कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। वहां पे 2 दर्जन से ज्यादा चार्जेस हैं जो अभी हमें बताया जा रहा है, वो पढ़े जाएंगे ऑफिशियली उनके सामने फॉर्मली, और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा आज के लिए। उसके बाद एक पूरा ट्रायल शुरू होगा। ये ट्रायल शुरू होने में अभी 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है, और ये ट्रायल जो है वो साल, 1.5 साल, 2 साल हो सकता है, 2024 के बाद तक चले। तो अब ये देखना होगा कि ये जो पूरा ट्रायल है ये कैसे उनके सपोर्ट में होता है या नहीं होता है। क्या इससे ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं वो उनके साथ खड़े होते हैं, या
रिपब्लिकन पार्टी अपने आप को ट्रंप से अलग कर लेती है, ये अब देखने वाली बात होगी यहाँ से। और इस अब कई लोगों का मानना है कि ये जो केस है इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो अब देखना होगा कि यहाँ से चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। ऋषभ, जो बयान ट्रंप की तरफ से दिया गया है अभी, उसका अर्थ अमेरिका के अगर उसमें देखा जाए तो क्या माना जाएगा? देखिए, अब जो ट्रंप कह रहे हैं, अब ट्रंप की जो बातें सामने आ रही हैं, कभी वो कह रहे हैं कि अमेरिका को वापस से महान बनाना है, आज कह रहे हैं कि अमेरिका में समझ में ही नहीं आ रहा है कि ऐसा अमेरिका में मैं सोच भी नहीं सकता। तो अब बयान जो आ रहे हैं वो अपने में ही काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग है। अब देखना ये होगा कि कैसे आगे बढ़ते हैं ये। लेकिन एक सवाल ऋषभ उठता है, क्योंकि पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ये जता चुके हैं कि वो एक बार फिर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जाएंगे, जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे, और लोगों की मौजूदगी जिस तरीके से हैंड वेव कर रहे हैं वो ये जरूर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके के आरोप है, और वो समय के साथ निकल भी जाएंगे, लेकिन उनकी दावेदारी अपनी जगह बरकरार रहेगी। दावेदारी तो हमेशा बरकरार रहेगी रिपब्लिकन के लिए। आज के वक्त में अगर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप सबसे आगे चलने वाले सबसे आगे चलने वाले कैंडिडेट हैं रिपब्लिकन पार्टी के लिए। उनके आसपास भी अभी कोई नहीं है। तो देखने लायक होगा कि यहाँ से जो ये केस है वो क्या उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ाता है या घटाता है। ठीक है ऋषभ, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जब मैनहट्टन कोर्ट पहुंचे ट्रंप। पहली तस्वीर कोर्ट के बाहर की, जब उनकी गाड़ियों का काफिला रुका था, उन्होंने सरेंडर किया था। उनकी अब गिरफ्तारी हो चुकी है और अब उन्हें कोर्ट रूम में पेश किया जाएगा। और वहां पर जिस तरीके से ऋषभ जानकारी दे रहे थे कि जो चार्जेस हैं वो उन्हें पढ़कर सुनाए जाएंगे। और अमेरिका की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी पूर्व राष्ट्रपति, किसी ऐसे शख्स के खिलाफ जिसने राष्ट्रपति का पद संभाला हो, उसके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस लग रहे हैं। दूसरी तस्वीर है जो बीचों बीच आप टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर जब ये कोर्ट की ओर जा रहे थे, जब ऑन द वे थे, रास्ते में थे, जब बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी थी और गाड़ी का शीशा नीचे करके बाकायदा हाथ बाहर निकालकर अभिवादन कर रहे थे। और तीसरी तस्वीर है मैनहट्टन कोर्ट से, ये सीधी तस्वीरें हैं जो अंदर के गलियारे की, कॉरिडोर की, जहां पर एजेंट्स मौजूद हैं, सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है। और जिस तरीके से ऋषभ जानकारी दे रहे थे, क्या कुछ आगे की प्रोसेसिंग होगी उसी के हिसाब से, लेकिन इन सब प्रक्रिया में करीब 5 से 6 घंटे का वक्त लग सकता है। और ये जो आप तस्वीर लाइव देख रहे हैं मैनहट्टन कोर्ट से, ये सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है कि किस तरीके के इंतजाम वहां पर हैं और ट्रंप जब कोर्ट के अंदर मौजूद हैं तो किस तरीके की सुरक्षा और साथ ही जिस तरीके से लोगों का हुजूम वहां पर कोर्ट के बाहर नजर आया, उसके बाद में ये तस्वीर बहुत अहम हो जाती है कि किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। ट्रंप पर जो आरोप है वो बहुत गंभीर है और यही वजह है कि अभी ट्रंप का ये बयान भी आया कि मैं विश्वास नहीं कर सकता। ये समझना होगा कि ट्रंप के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसके बाद में जब ट्रायल होगा तो इस एक लंबा वक्त लग सकता है। जिस तरीके से ऋषभ भी बता रहे थे कि हो सकता है कि ये कई महीने अभी इस ट्रायल के अंदर लग जाएं। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो अमेरिका से सीधी आ रही हैं, कोर्ट के बाहर की भी और कोर्ट के अंदर की भी। तो इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, और जिस तरीके से जिक्र थोड़ी देर पहले हो रहा था, या ऋषभ जिस बात की जानकारी दे रहे थे कि आने वाला वक्त या फिर ट्रायल कैसे आगे बढ़ता है, सुनवाई के दौरान परिस्थितियां कैसे ट्रंप के फेवर में रहती हैं या फिर उनके विपरीत जाती हैं, ये काफी हद तक तय करेगा कि उनकी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो दावेदारी रहेगी उसको उनकी पार्टी किस तरीके से महत्व देती है, नहीं देती है, उनसे किनारा करती है या फिर उनके साथ आगे बढ़ती है। ये सब कुछ आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इस वक्त की 3 सबसे बड़ी तस्वीरें अमेरिका से, मैनहट्टन कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी, गिरफ्तार उन्हें कर लिया गया है। हालांकि उन्हें हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी क्योंकि सीक्रेट सर्विस की सिक्योरिटी उन्हें हासिल है। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स उनके साथ हमेशा मौजूद रहते हैं, जो पूर्व राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल होता है सुरक्षा के लिए, उसके मुताबिक। और तीसरी तस्वीर आप देखिए मैनहट्टन कोर्ट से सीधी तस्वीरें जहां पर चार्जेस पढ़े जाएंगे जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगे हैं, क्रिमिनल चार्जेस, और उसके बाद ट्रायल का एक सिलसिला शुरू होगा अदालत में।